हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दिन प्रतिदिन जो बदलाव चल रहा है और विज्ञापन नहीं आ रहा है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन बीपीएससी लोक सेवा आयोग में कोई अस्थायी रूप से कार्य नहीं हो रहा है। कल से प्रॉपरली सारे ऑफिस वगैरह सब कुछ खुलना शुरू हो जाएंगे। आज संडे है। और इसी बीच में एक न्यूज जो आया है डोमिसाइल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक और बहुत सारे फोन मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए टीआरई 4.0। अब तक जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, नेताजी लोगों के द्वारा जिस तरह बलगलाया जा रहा है, जितनी बार हम लोगों ने इस बात के जिक्र किया कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो 27 28 तक आएगा, 29 तक आएगा, 30 तक आएगा, 28 तक आएगा। हर जगह से एक ही चीजें सुनने को मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार सरकार में बिहार राज्य के मुखिया जी के ट्विटर से और फेसबुक पेज से यह लाइव कर दिया जाता है, यह बताया जाता है कि विज्ञापन आपका जो है बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अब तक आवेदन का तिथि न जारी हुआ, न कोई चीज जारी हुआ। इससे लेकर के बहुत सारे मन में उलझन और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने। लेकिन उसके पहले नियम क्या क्या बदल रहे हैं। किसी को 25 अंक देने की बात कही जा रही है, कहीं डोमिसाइल में परिवर्तन कही जा रही है, कहीं ईडब्ल्यूएस को लेकर के परिवर्तन की जा रही है। तो भैया ये परिवर्तन किसके लिए? अगर आप विज्ञापन ही नहीं दोगे तो ये परिवर्तन रह करके फायदा क्या है? इसको आखिर में इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि विद्यार्थी जहां से डॉक्यूमेंट्स बनवाना है वहां पर भीड़ लग रही है। जो विद्यार्थियों को पहले जिस तरह से आसानी से बन जा रहा था, उस पे लेकर के विद्यार्थी परेशान है। अब खतौनी लग रहा है, खतियान लग रहा है, जमीनी कागजात लग रहे हैं। तो इस तरह से अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आखिर इस प्रकार से इतना उलझाऊपन क्यों, और ये उलझ रहा है तो ये सुलझेगा कब? आखिर बहाली कब देने की बात चली है? सारा परिवर्तन टीआरई 4 के ही पहले क्यों? अगर विज्ञापन का तिथि जारी हो जाता, उसके अनुसार सारी चीज एक बार विज्ञापन में निकलता, उस अनुसार विद्यार्थी अपना कार्य कर लेता। तो उसी बिंदु पे मैं बात करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि क्या क्या नए नए परिवर्तन, डेली जो भी चीजें चल रही हैं उसके अनुसार क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये पेपर बहुत से अभ्यर्थियों को परेशान करके रख दिया है, खास करके महिला अभ्यर्थियों को। और महिला को लेकर के ही जो भी दिक्कतें आ रही है। बाकी पुरुष वाले में जो भी चीजें हैं उसको बनवाना तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आराम से बनवा दें। यहां पे लिखा है बिहार ईडब्ल्यूएस नियम 2026 सरकार का स्पष्टीकरण। आपको पता है इसके कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले एक डाटा जारी हुआ जिसमें आपको दिया गया था आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए बिहार राज्य में निवास और जात आय बनवाने के लिए। उसी पर अब ईडब्ल्यूएस का स्पष्टीकरण आया है। उस ईडब्ल्यूएस पे हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। यहां कहा गया कि बेटी की पहचान मायके से लेकिन आय ससुराल से तय। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि बिहार में जब भी वैकेंसी आती है या जो भी चीजें होती है, और बिहार में जो महिला के लिए जो डोमिसाइल जो लागू किया गया है इस बार महिलाओं के लिए सर्वाधिक जो देने की बात करी, वो हमेशा से कहा गया है कि जो आपका पहचान होगा वो पिता के नाम से होगा। यानी कि आपके मायके, यानी आपका बिहार में अगर मायके है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आप अपने पिता के ही नाम से आप अपना निवास और जाति वहां से बनवाएंगे। लेकिन यहां पे कहा गया है कि जो आय होगा वो ससुराल से तय होगा, लेकिन पहचान जो होगा वो मायके से होगा। अब समझिएगा, यही मामला सबको यहां पे डिस्टर्ब किया गया। अब यहां लिखा गया दलित बेटी ने अगड़ी जाति के गरीब से अगर शादी की तो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई दलित, एससी एसटी ओबीसी अगर कोई महिला है, अगर अगड़ी जाति में अगर शादी कर ली है तो उसको जो है यहां ईडब्ल्यूएस लाभ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो वो अब वो अपने पिता के ही नाम से बनवाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी दिक्कत तो है, यहां कहा गया कि आय ससुराल से तय पर बिहारी होने का प्रमाण पत्र पिता से अनिवार्य। मतलब कि जो आप ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे अपने पति यानी ससुराल के पता से बनेगा, लेकिन जो आपका प्रमाण पत्र होगा यानी निवास का जो प्रमाण पत्र होगा, बिहारी होने का जो प्रमाण पत्र आप देंगे, ये पिता के ही पते से आपको देना होगा। ये भी क्लियर? वहां पे आगे बढ़िएगा तो यहां क्या दिया गया है, यहां पे स्पष्ट लिखा गया है कि ये भास्कर न्यूज का है, ईडब्ल्यूएस की
ABCD मतलब जो भी चीजें हैं यहां देखिएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुख्य आधार क्या है? सामान्य वर्ग के उन परिवारों को मिलता है जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो। जमीन, मकान और अन्य संपत्ति की सीमा भी तय रहती है इसमें। फिर परिवार में कौन शामिल होता है? परिवार में अभ्यर्थी, उसके माता पिता, पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन शामिल होते हैं। 18 वर्ष से बड़े भाई बहन इसमें शामिल नहीं होते, मतलब इसका ईडब्ल्यूएस का जो आय बनता है। संपत्ति की अयोग्यता क्या है? यदि परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि या 1000 वर्ग फीट या उससे बड़ा फ्लैट है तो कम आय होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। लगभग ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब यहां पे एक चीज यही जो परेशान कर रहा है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग की बेटी अगर अगड़ी जाति के गरीब युवक से शादी करती है तो वह ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार नहीं होगी। दूसरी ओर उसकी आर्थिक स्थिति पति और ससुराल की आय से तय होगी, लेकिन बिहारी होने का प्रमाण पिता के पते से देना होगा। यही नया नियम सबसे बड़ा पेंच बनकर सामने आया है। बिहार सरकार के अपर सचिव रजनीश कुमार के ताजा स्पष्टीकरण ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 2 शर्तों वाला बना दिया है। शादीशुदा महिलाओं के लिए नियम अब जटिल हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 बिंदु पर समाधान पत्र जारी किया है। इसे सभी विभागों और नियुक्ति आयोगों को भेजा गया है। नए सवाल जवाब के अनुसार महिला की आर्थिक स्थिति उसके पति और ससुराल की आय से तय होगी, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब वह अपने पिता के अस्थायी निवास का प्रमाण देगी। यानी एक चीज यहां फिक्स हो गया, यही मामला गड़बड़ कर रहा है। यानी 2 तरह का प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस में हो गया है। पहला, अगर कोई दलित महिला किसी अगड़ी जाति से अगर शादी करता है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई महिला ईडब्ल्यूएस अगर बनवा रही है, शादीशुदा है, ध्यान दीजिएगा, अगर जो अविवाहित हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पिता के ही नाम से सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो शादीशुदा हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला बेगूसराय उसके पिता का घर है, उसका शादी हो गया दरभंगा, तो वो दरभंगा यानी अपने ससुराल के पते से अपना ईडब्ल्यूएस का आय प्रमाण पत्र जो होगा, ईडब्ल्यूएस जो आय से ही बनता है वहां से बनवाएगी। लेकिन निवास का जो होने का प्रमाण है, निवास जो होने का प्रमाण है वो अपने पिता के पते से देना होगा, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो ये स्पष्टीकरण दिया, सभी आयोग को दे दिया गया। ये TRE 4 के लिए सबसे बड़ा पेंच है। अगर इस प्रकार का प्रमाण पत्र आप नहीं लगाएंगे तो डोमिसाइल और ये जो आपका ईडब्ल्यूएस है, इसका लाभ आप लोगों को बाद में नहीं मिलेगा। जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो अदर कैटेगरी की महिला हैं उनको अपना पता, जाति और निवास जो है, आय तो लगता नहीं है, जाति निवास जो है अपने पिता के पते से ही बनवाना होगा। जो विवाहित हैं उनके लिए भी यह नियम लागू होगा। अब इससे स्पष्ट भाषा में आपको, मैं पेपर की भाषा में नहीं बता रहा हूं, मैं स्पष्ट भाषा में आपको बता रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इन सभी बिंदुओं पे काम करिए। और बाकी जो भी चीजें हैं, अभी विज्ञापन का सूर ताल अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आयोग अभी बंद है। तो आयोग के अनुसार कोई डाटा अभी जानकारी नहीं मिल रही। कल आयोग खुलेगा, कल मैं आयोग जाऊंगा, जो भी जानकारी होगी TRE 4 पे मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार मैं गया हूं, 1000 बार हर स्तर से मैं पता करवाता हूं, वही चीजें निकल के आती है। 1 हफ्ता में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आया, तो भैया जो जानकारी आपको मिलती है वही जानकारी हम लोगों को भी दे दी जाती है। और मुझे लगता है परिवर्तन कुछ नहीं है, न शिक्षा विभाग एक्टिव है, न BPSC के पास क्या चीजें आई नहीं आई, ये शिक्षा विभाग तय करेगा। और जिस राज्य के शिक्षा मंत्री ऐसे हों जो नाव पे चल करके जो भी चीजें बोल रहे हैं, उससे तो ये आभास हो रहा है कि कहीं न कहीं पूरा खजाना ही शिक्षा विभाग को लुटाने वाले हों, उस तरह से टेंशन बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखिए, एक तरफ आंदोलन का भी रुख अब तय हो रहा है और 31 तक गाइडलाइन दिया गया है।
अगर नहीं होता है तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग का घेराव होना सुनिश्चित है और करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे विज्ञापन नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार को भी आदत हो गई है कि भैया आंदोलन करो, रोड पे आओ, तब हम जागेंगे, उसके बाद दो चार बेइज्जती होगा समाज में, तरह तरह की, शिक्षा विभाग ऐसा है, ये विभाग ऐसा है, तब हम विज्ञापन दे देंगे, हमको संतुष्टि मिल जाएगी। मुझे लगता है यही चीजें हो गई हैं। ठीक है, बाकी जो होगा उसके साथ मिलेंगे। बाकी जो मैं बताया हूँ यही सही है और इसी के अनुसार आप लोग अपना बनवाइए, बाकी जो होगा उसके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।